गांव में रघुनाथ काका नाम के एक बूढ़े रहते थे। वे उम्र से ज्यादा बीमारी से टूट चुके थे। गांव के हर व्यक्ति को लगता था कि अब उनकी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है। मेरी भी उनसे अच्छी जान पहचान थी। मैं अक्सर उनके लिए अंडे लेकर उनसे मिलने चला जाता था। एक रात वे रोते हुए मेरे दादाजी से बोले, भाई लगता है मैं आज की रात नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, बोलो भाई क्या बात है? रघुनाथ काका बोले, मेरा बेटा कल घर लौट रहा है। मेरा तो बस वही एक बेटा है, उससे मुझे कुछ आखिरी बातें कहनी है। अपनी जिंदगी मुझे उधार दे दो ताकि मैं उससे आखिरी बार मिल सकूं। क्या ऐसा नहीं हो सका? यह सुनते ही दादाजी का चेहरा उतर गया। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? गांव में भले ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हों, लेकिन किसी ने अपनी आंखों से कभी ऐसा होते नहीं देखा। भला किसी की जिंदगी उधार कैसे दी जा सकती है? तुम आराम करो, मैं कल फिर मिलने आऊंगा। ये कहकर दादाजी उठकर जाने लगे, लेकिन न जाने रघुनाथ काका में कहां से ताकत आ गई। उन्होंने दादाजी के पहने हुए काले रुई वाले कोट को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते हुए बोले, भाई याद है ना उस साल जब तुम जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और जंगली सुअर ने तुम पर हमला कर दिया? तुम तो वही मरने वाले थे। अगर मैं तुम्हें न देखा और अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ से नीचे न लाता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। तुम्हारा पोता भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मैं अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। बताओ मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दादाजी एक पल के लिए चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, भाई तुम्हारी हर बात मुझे याद है, लेकिन इंसान के पास सिर्फ एक ही जान होती है। अगर मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? ये सुनते ही रघुनाथ काका अचानक रोना बंद कर दिए। वे अपना चेहरा दादाजी के बिल्कुल पास लाकर बोले, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए उधार दे दो। जैसे ही मैं अपने बेटे से मिल लूंगा उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी तुम्हें लौटा दूंगा। दादाजी डरकर थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन रघुनाथ काका ने उनका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और बोले, तुम्हारी यह जान मैंने बचाई थी, इतना एहसान फरामोश मत बनो। दादाजी घबराकर उनका हाथ झटके हुए मेरी तरफ मुड़े और बोले, चल बेटा बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगे। पीछे खड़े रघुनाथ काका हमें बेहद गुस्से और नफरत भरी नजरों से घूरते रहे, जैसे उनके मन में बहुत बड़ा रोष भरा। उसी समय अचानक की आवाज आई और कमरे की बत्ती बुझी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। इतनी खामोशी थी कि सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दादाजी बड़बड़ाए, अरे अचानक बिजली कैसे चली गई? अंधेरे में रघुनाथ काका की धीमी आवाज सुनाई दी, बिजली का मेन स्विच फिर खराब हो गया होगा। पुराना मकान है, हर दूसरे तीसरे दिन ट्रिप हो जाता है। हमने पीछे मुड़कर देखा। जो रघुनाथ काका अभी तक बिस्तर पर मरणासन्न पड़े थे, वे अब चारपाई पर सीधे बैठ चुके थे। उन्होंने कहा, भाई बिजली का स्विच बहुत ऊपर है, मेरी पहुंच नहीं हो रही, जरा मदद कर दोगे? दादाजी ने अनमने मन से कहा, ठीक है, स्विच कहाँ है, मैं ठीक कर देता हूँ। रघुनाथ काका बोले, पीछे वाले कमरे में है, बाहर वाला आदमी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम सब आंगन में पहुंचे। पीछे वाला कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने जल्दी से दादाजी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, दादाजी वो किसी राक्षस जैसा लग रहा है, आप मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने रघुनाथ काका की तरफ एक नजर डाली, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, डर मत बेटा, मैं बस उसके साथ देख रहा हूँ, स्विच ठीक करके तुरंत लौट आता हूँ, तुम यहीं आंगन में मेरा इंतजार करना। मैंने मन मार कर सिर हिला दिया। इसके बाद दादाजी रघुनाथ काका के साथ पीछे वाले कमरे में चले गए। मैं आंगन में काफी देर तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वे वापस नहीं आए। मैंने कई बार आवाज लगाई, दादाजी दादाजी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे आधी रात होने लगी। मेरा डर और बढ़ता जा रहा। आखिर मैंने जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई और पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक पूरे घर की बिजली वापस आ गई। चारों तरफ एकदम उजाला फैल गया। तभी मैंने देखा दादाजी सिर झुकाए अकेले ही पीछे वाले कमरे से बाहर निकल रहे थे। रघुनाथ काका उनके साथ थे। पता नहीं वे अंदर क्या कर रहे थे। दादाजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके शरीर पर पहना हुआ काला रुई वाला कोट गायब था। मैं